सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपका पाठ 2 पढ़ा था और उसके मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर लिखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना कार्य आपकी फाइल कॉपी में अच्छे से कर लिया होगा। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के अभ्यास को करेंगे। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न 3, इनकी क्या विशेषताएं थी। इस पाठ में 3 मछलियां थी। इन्होंने इन तीनों मछलियों की विशेषता पूछी है। पहली मछली कैसी थी? पहली मछली निडर व साहसी थी तथा चुस्त थी, मतलब पहले को परिस्थिति को जानने वाली थी पहले से, इसलिए निडर, साहसी और चुस्त थी। दूसरी मछली की विशेषता क्या थी? कैसी थी दूसरी मछली? वेरी गुड, कुशल व समझदार। दूसरी मछली कुशल भी थी और समझदार भी थी। तीसरी मछली कैसी थी? आलसी। तीसरी मछली आलसी और काम को टालने वाली थी, मतलब हमेशा आखिरी समय पर निर्णय लेने वाली थी। से तीसरी मछली आलसी और काम को टालने वाली थी। प्रश्न 4, उचित शब्दों से वाक्य पूरे करें। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, इसमें बीच में खाली स्थान छोड़ा है और यहाँ आपके ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हैं। इन शब्दों को अपने को यहाँ लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। किसी के निकट एक तालाब था। अब हमने पाठ को तो पढ़ा है। तालाब कहाँ था? किसके निकट था? किसके पास में? गांव या प्रदेश? किसके निकट था तालाब? गांव। वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? गांव। अब तीनों मछलियों में गहरी थी। क्या थी तीनों मछलियों में गहरी? दुश्मनी या मित्रता? मित्रता मतलब दोस्ती। क्या थी तीनों मछलियों में गहरी? मित्रता या दुश्मनी? मित्रता। इसलिए हम मित्रता पर निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है उसको इन खाली जगह पर लिखकर वाक्य को पूरा करेंगे। मछुआरों ने बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। अब ये वाक्य तो कुछ अधूरा है। मछुआरों ने बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। क्या बिछाया था मछुआरों ने? रस्सी या जाल? रस्सी बिछाकर मछुआरे मछलियों को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या बिछाया था मछुआरों ने? जाल। तो हम किस पर निशान लगाएंगे? जाल। मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। तीसरी मछली अपने भाग्य को रही थी। तीसरी मछली आलसी थी और फिर वो मछुआरों के जाल में फंस गई। तो वह अपने भाग्य को क्या कर रही थी? देख रही थी या कोस रही थी? कोस रही थी। वह यह सोच रही थी कि अगर मैं अपनी सहेलियों की बात सुन लेती तो आज भी मैं भी उन्हीं की तरह दूसरे तालाब में खुश रहती। इसलिए वो अपने भाग्य को कोस रही थी, अपने आलस्य को कोस रही थी। अब हम अगला करेंगे। प्रश्न 5, ये संवाद किससे कहे और कब कहे? मतलब जो ये वाक्य है, लगता है अब तालाब में रहने में हमारी भलाई नहीं है। तालाब में रहने में हमारी भलाई नहीं है। ये किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? अब आपने पाठ पढ़ा था, अब आप बताइए किसने कहा था ऐसा? पहली मछली ने। वेरी गुड। पहली मछली ने। और किससे कहा था? अपनी सहेलियों से। तो पहली मछली ने अपनी सहेली मछलियों से कहा। और कब कहा?
जब उसने देखा कि खेतों में नालियां बन रही हैं और नालियों से पानी दूसरे तालाब में जा रहा है। तो कब कहा उन्होंने, पहली मछली ने, जब खेतों में नालियां बनते समय पहली मछली ने कहा। अब हम दूसरा करेंगे, जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। किसने कहा था ये और किससे कहा था ये? वेरी गुड। किसने कहा था? तीसरी मछली ने। तीसरी मछली ने कहा। और किससे कहा था? दूसरी मछली ने। तीसरी मछली ने दूसरी मछली से कहा। क्या कहा था उसने? कि जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। और कब कहा उसने ऐसा? जब उसकी सहेली थी दूसरी मछली, तब जब उसने सावधानी से जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ रखा था। क्या किया था दूसरी मछली ने? जब मछुआरों ने जाल बिछाया था तब उसने जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ लिया था और तीसरी मछली को भी उसी डोर को पकड़ने के लिए कहा था। तब तीसरी मछली ने क्या कहा था? जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी, अभी क्या जल्दी है। अब हम अगला करते हैं, पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ संख्या 11 पे आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। क, मछुआरों मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। मछुआरे मछलियों को आसानी से कब पकड़ पाते हैं? एक, जब तालाब में पानी सूख जाता है, मतलब तालाब के अंदर पानी खत्म हो जाता है। दूसरा, जब तालाब में पानी कम हो जाता है। और तीसरा, जब तालाब में पानी बहुत होता है। और चौथा, जब पानी का बहाव कम होता है। अब अगर आपके तालाब में पानी सूख जाएगा तो फिर मछलियां जिंदा रहेंगी क्या? मछलियां तो पानी के अंदर रहती है, अगर पानी सूख जाएगा तो मछलियां तो सारी मर जाएंगी। और जब तालाब में पानी बहुत होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी है तो आप ज्यादा पानी में मछलियों को पकड़ सकते हैं? नहीं, आसानी से नहीं पकड़ तो सकते हैं पर आसानी से नहीं पकड़ सकते। जब पानी का बहाव कम है, कम पानी के बहाव में भी हम मछलियों को नहीं पकड़ सकते। कब पकड़ सकते हैं मछलियों को? जब तालाब में पानी कम हो। जब तालाब के अंदर कम पानी होगा तो मछुआरों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से मछलियों को पकड़ सकते हैं। तो हम काय पे चिन्ह लगाएंगे? 2, जब तालाब में पानी कम हो जाता है। ख, दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया? अब ये तो आप लोगों को पता है कैसे बचाया, अब आप बताइए कैसे बचाया? जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली, जाल को काट दिया, या जाल से कूद गई, या जो दूसरी और भी मछलियां थी उनके बीच में जाके छुप गई। क्या किया था दूसरी मछली ने? काटा था जाल को? नहीं। जाल से कूद गई थी? नहीं। अन्य मछलियों के बीच छुपी? नहीं। क्या किया था उसने? जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ लिया था, इसलिए हम उस पे चिन्ह लगाएंगे। अब हमारी आती है शब्द रचना। एक शब्द दिया है, उसमें हमें ता जोड़ना है और ता जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? मूर्ख। मूर्ख के अंदर हमने क्या जोड़ा? ता, तो बन गया हमारा मूर्ख ता। अब यहाँ है मनुष्य और यहाँ है, हमने ता जोड़ा उसमें, तो क्या बन जाएगा हमारा? मनुष्यता। कुशल, कुशल के अंदर हम ता जोड़ेंगे, बन गया हमारा कुशलता।
प्रसन्न, प्रसन्न के अंदर हमने ता जोड़ा तो हमारा क्या शब्द बना? प्रसन्नता। निकट, निकट में हमने ता जोड़ा तो हमारा बना निकटता। अब हम अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 12। मित्र, मित्र के अंदर हम ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? मित्रता। मित्र मतलब दोस्त, और ता लगा दिया तो क्या हो गया? दोस्ती। मित्रता का अर्थ क्या होता है? दोस्ती। मधुर, मधुर में हमने ता लगाया, बन गया हमारा मधुरता। कठिन, कठिन, ये हमने ता जोड़ा, बन गया कठिनता। मित्रता, मधुरता, कठिनता। अब हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द, विलोम शब्द उन्हें कहते हैं जिसे हम उसका उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे हमने लिया रोना, रोना का उल्टा क्या हुआ? हंसना। ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे, अंदर बाहर, मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ तितलियां देख रहे हैं और तितलियों के एक पंख में एक शब्द लिखा हुआ है, हमें उसके नीचे उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। यहाँ आपके विलोम शब्द दे रखे हैं, जो ये आपकी तितलियों में जो शब्द लिखे हैं उनके उल्टे अर्थ दे रखे हैं। अब हमें इनके अर्थ ढूंढना है। अब गहरा, गहरा मतलब कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा गहरा। गहरा का उल्टा हुआ हमारा उथला। गहरा, उथला, गहरा का उल्टा अर्थ होता है उथला। मित्र, मित्र मतलब आपका दोस्त। अब जो आपका दोस्त नहीं है तो मित्र का उल्टा क्या हुआ? शत्रु। मित्र, शत्रु। निकट, निकट मतलब पास। अगर कोई चीज आपके पास में है तो उसका उल्टा क्या हुआ? दूर। वेरी गुड। पास का उल्टा दूर, निकट, दूर। भविष्य, भविष्य मतलब आने वाला समय, उसे हम बोलते हैं भविष्य। तो भविष्य का उल्टा क्या होगा? वर्तमान। वर्तमान मतलब आज, जहां हम आज हैं उसे कहते हैं वर्तमान। और भविष्य मतलब आने वाला कल। भविष्य, भविष्य का उल्टा वर्तमान। यहाँ अगली तितली में देखें क्या लिखा है? अगली तितली में भलाई। भलाई का उल्टा क्या होगा? इसमें हमने शत्रु लिख लिया, वर्तमान लिख लिया, हमने दूर को लिख लिया। अब क्या बचा हमारा? सुस्त, मेहनती, असावधान। हमने उथला भी लिख लिया। अब हमारा असावधान, मेहनती और चुस्त। बुराई, ये हमारे 4 शब्द बचे हैं। अब हमारी तितलियां भी कितनी बची हैं? 4। तो भलाई, भलाई का उल्टा बुराई। आलसी, आलसी का आलसी मतलब काम को टालने वाली। तीसरी मछली कैसी थी हमारी? आलसी, काम को टालने वाली। तो आलसी का उल्टा मेहनती। सावधान, सावधान का उल्टा अर्थ क्या होगा? असावधान।
चुस्त, चुस्त का उल्टा सुस्त। पहली मछली थी चुस्त और तीसरी मछली थी सुस्त। सुस्त मतलब आलसी। अब आप लोग स्वर और व्यंजन तो अच्छे से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। जब एक साथ मिलते हैं उन्हें कहते हैं वर्णमाला। और यहाँ दिए हैं आपके स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर। अब यहाँ आपका प्रश्न दिया है, नीचे लिखे शब्दों में स्वर पर गोला लगाएं। आपको उन शब्दों पे गोला लगाना है जिसमें आपके ये स्वर आ रहे हैं। तो आपके स्वर ये अभी कैसे शुरू हो रहा है? अ से। तो इसमें हम गोला लगाएंगे शुरू होने वाले शब्दों पर। ये है हमारा स्वर। इसलिए में स्वर कहाँ है? ये ई। आया के अंदर हमारा स्वर कौन सा है? आ। वेरी गुड। अब इधर उधर, इसमें तो दो स्वर हैं। कौन से? ई और ऊ। ये दोनों हमारे स्वर हैं। जा, ओ के अंदर स्वर है ओ। अब ये जो बाकी बचे हैं इनमें से आप खुद ढूंढिए और आपकी पुस्तक में गोले लगाइए। अब हम करेंगे अगला, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाएं। समान अर्थ, ये जो आपका दे रखा है पानी, मतलब एक ही है, उसी के दूसरे नाम। पानी को क्या कहते हैं? जल और नीर। ये आपका मिला रखा है। दूसरा है हमारा तालाब। तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर और सर। ये सरोवर मतलब भी तालाब होता है, सर मतलब भी तालाब होता है। तो हम तालाब को मिलाएंगे सरोवर और सर से। मछली तो आप जानते हैं, पर मछली को और किस भी नाम से जानते हैं? मीन और मत्स्य। इसका अर्थ भी मछली ही होता है। सहेली को और क्या बोलते हैं? सखी, दोस्त। अब क्या बचा हमारा? मनुष्य का अर्थ होता है आदमी, नर। अभी हमने विलोम शब्द और समान अर्थ वाले शब्द को सिर्फ आपकी पुस्तक में मिलाया है और लिखा है। हम इसको विस्तार से अलग व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे और आपको ये सारा कार्य आपकी पुस्तक में ही करना है। धन्यवाद।